सच्चिदानंद भगवान की जय। राजाधिराज महाराज अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय की असीम अनुकंपा से उत्पत्ति हुई जीवों की जब धरती पर बहुत भारी अत्याचार हो जाते हैं तब भगवान करुणा वरुणालय धरती पर आकर उनका अनुमोदन रक्षा पालन करते हैं। पूर्ण काम परम निष्काम राजाधिराज महाराज अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय श्री भगवान जब जब धरती पर जीवों का बहुत बड़ा ह्रास हो जाता है तब तक भगवान आते हैं। भगवान ने श्रीमद्भागवत गीता में इंगित किया, वर्णन किया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है। इस प्रश्न का निवारण भागवत गीता में भगवान ने दूसरे स्कंध के 43-39वें श्लोक में प्रभु ने किया है। इस श्लोक का अनुमोदन भगवान ने 39वें श्लोक में दूसरे अध्याय का 39वें श्लोक में प्रभु ने इसका अनुमोदन किया। अब यही प्रमाण रामायण में है, जस्ट इसका अनुवाद ही है। अनुवाद क्या है कि जब जब हुए धर्म कय हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विधिद शरीरा अहरहि सकल सज्जन भवभीरा। भगवान ने सीधहि विप्र धियन शूर धरनी और करई नीति जाय नहीं बरनी। तो भगवान ने साधक कृपालुगण भगवान अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय ने इसका अनुवाद रामायण में है, भागवत में है, गीता में है और तमाम शास्त्र वेदों में भगवान का ये प्रमाण लिखा है। और क्या रीजन है, भगवान धरती पर क्यों आते हैं, कारण क्या है, महानतम इसका क्या है, इस प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े साधक हमारे देश में आचार्यों की कथा भागवतों की बहुत बड़ी सभा लगी है। चारों दिशाओं में बहुत यज्ञ हो रहे हैं, बहुत पूजा पाठ हो रहे हैं। जितना पूजा पाठ आज के समय हो रहा है उतना पहले के समय नहीं होता था, लेकिन धर्म का स्वरूप हमको दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? उसमें कारण ये है कि हमको तत्व का नॉलेज नहीं है, तत्व की जानकारी हमें नहीं है। तो तत्व की जानकारी कैसे होगी? उसके लिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप जीवन में कहीं भी जीवन में आप जाओ तो वहाँ को आपकी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, एक नॉलेजेबल जानकार आदमी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में भगवान का ज्ञान स्पिरिचुअल है, सात्विक है, जो माया से और हमारी आँख, हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, माइक हैं, इनके द्वारा ही हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन ये सब जो हैं वो माइक हैं। माइक होने का मतलब माया द्वारा निर्मित हैं। और माया द्वारा निर्मित होने के कारण हमें परोक्ष जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देगा हमको? उसके लिए मन, बुद्धि, इंद्रिय जो हैं एक दिन दिव्य हो जाएंगे। दिव्य जब हो जाएंगे तो आपको सब ज्ञान समझ में आने लगेंगे कि कैसे क्या है। सुग्रीव से भगवान ने कहा था कि सखा सुनहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनहि निमिष महुते ते। सुग्रीव, दुनिया में अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने राक्षस हैं हमें धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं। बस लक्ष्मण महाराज चाहे लें ये पैर के अंगूठे से
एक बार दबा दें वो सारे राक्षस अपने आप मर जाएंगे। हमको धनुष उठाने की जरूरत नहीं। तो फिर प्रश्न हुआ कि प्रभु फिर आते काहे हैं? जगह जगह प्रमाण लिखा है कि धर्म की संस्थापना के लिए, प्राणियों की सद्भावना के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए प्रभु आते हैं, अवतार होता है उनका। तो उधर कह रहे हैं कि सारे राक्षस मर जाएंगे। लक्ष्मण केवल यही कहने से संकल्प कर लें तब प्रभु का आने की आवश्यकता है। प्रभु की आने की आवश्यकता है। और दुनिया में जो प्रचार चलता है सब रामायण में लिखा है, भागवत में, गीता में, उसको पढ़ो जाके, समझोगे तभी जीवन में आपका बाहर आएगी हैं। और ऐसे तमाम उलूल जुल बातों को समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। उस मतलब को निकालने के लिए अपने जीवन काल में सबसे पहला काम हमको करना है कि हम श्री भगवान की शरण में जाएं और उनको बड़े रुदन पूर्वक पुकारें। भक्ति का कहना है कि भक्ति, बिना भक्ति किए आप इस जगत से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। कोई भी काम दुनिया भर